इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के बारे में बेहतर से बेहतर जाने। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। ये हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली यूज क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डॉस क्या है, डॉस में हम कैसे कमांड्स का यूज करेंगे या डॉस कमांड्स कैसे हम ऑपरेट करेंगे डॉस कमांड को, ये हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और दूसरा जो पार्ट है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं वो एक डिफरेंट लैंग्वेज को समझते हैं, और जो यूजर्स होते हैं वो एक डिफरेंट लैंग्वेज को समझते हैं। हमें एक ऐसे इंटरप्रेटर या एक ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो कि दोनों की बातों को एक दूसरे को समझा सके। बेसिकली ये काम क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या फिर अकॉर्डिंग टू स्टेट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज का यूज करते हैं, उन लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज दैट इज 01 में ट्रांसलेट करना, और मशीनरी लैंग्वेज दैट इज 01 को ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनेक्स हो, उबंटू, फेडोरा, सूजे, आईबीएम का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीनरी लैंग्वेज में करना, और मशीनरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज में करना। आई होप सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड में हमें जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट में से हम COS और NOS के नाम से भी जानते हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो डॉस से हुई है, जैसे कि MS डॉस लिखा हुआ है नंबर 1 पे। MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिकली पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कमांड बेस्ड पे था। इसमें हम कोई भी ग्राफिकल व्यू नहीं देख पा रहे थे, देखते इसमें सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम करेंगे वो कमांड बेस्ड ही कर सकते थे। उसके बाद से 95, 98, 2000 प्रोफेशनल, विंडोज XP प्रोफेशनल, और इसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने, लाइक विंडोज 7, विन 7, विन 8 एंड 8.1, विंडोज 10। these are the client operating system। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वर 2003, यूनिक्स, लाइनक्स, नेटवेयर। सर्वर 2000 से पहले भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम
सर्वर 2000, 2003, 2008, and 2008 R2, 2012 R2, and 2016। सो अभी लेटेस्ट 2016 चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जब भी कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, उसी के कंपैटिबल एक आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। सो क्लाइंट और सर्वर में क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी माइक्रोसॉफ्ट को, इस टॉपिक में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में या एक बड़े इन्वायरमेंट में आपके बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर काम करते हैं। उन सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर को हम एक ही जगह से कंट्रोल कर सकें, उनके लिए कोई पॉलिसी बना सकें, वो कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे काम करेंगे, मतलब उनका बिहेवियर कैसा होगा। सो हम उन क्लाइंट्स कंप्यूटर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें एक ही जगह से बैठ करके, इसलिए हमें एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा सर्विसेज को सर्व करता है क्लाइंट के लिए। वो कई प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर। इस प्रकार की आपकी कई प्रकार की सर्विसेज हैं, जो बेसिकली उन सर्विसेज के बेस पे हम सर्वर बनाते हैं और सर्वर उन सर्विसेज को क्लाइंट के लिए सर्व करता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर अदर कंपनियों ने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के बनाए। चलिए अब हम बात करेंगे डॉस वर्जन की। सो ये एक हिस्ट्री है डॉस की। इधर आपका डॉस का वर्जन लिखा हुआ है और उस वर्जन को कब लॉन्च किया गया है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज इसको आप स्लाइड को एक बार ओवरव्यू लें, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसको पूरी तरीके से मेमोराइज ही करें, जस्ट इज अ हिस्ट्री ओनली। सो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम डॉस क्या होता है और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस, मीन्स इसमें केवल हम कमांड से ही वर्क कर सकते हैं। इसमें ग्राफिकली हमें लुक कैसे ग्राफिकल लुक हमें नहीं दिखेगा। ओनली वी कैन मैनेज, वी कैन वर्क टेक्स्ट बेस। सो जैसे कि पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। टेक्स्ट का मतलब है जो हम टाइप करेंगे, अल्फाबेट्स, नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स। यूज्ड फॉर फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो एक ही लाइन में कई सारी बात है। यूज्ड फॉर फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, फाइल्स को बनाना, एडिट करना, डिलीट करना, चेंज करना, ये सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। डिस्क मतलब स्टोरेज डिवाइस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब हम रन करने वाले प्रोग्राम्स को भी इसमें डॉस की मदद से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में, जो कि बेसिकली यूटिलिटी का मतलब ही होता है किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ हैं आपके फॉर्मेट, एडिट, एमएसडी एंड स्कैन डिस्क। सो ये जो कमांड्स हैं इनके बारे में हम
डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट का मतलब होता है इरेज करना डेटा को। सो द फॉर्मेट कमांड is basically used to erase the data on any storage medium. edit जो कमांड है, किसी फाइल में डेटा को एडिट करने के लिए हम edit कमांड का यूज करेंगे। msd, इसको हम थोड़ा सी स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। एंड स्कैन डिस्क कमांड जो आपकी यूज होगी, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल मिस है, सो उस फाइल को स्कैन करके फिर से डिस्क से उसको कंप्यूटर में कॉपी करेगी ये कमांड। स्कैन डिस्क कमांड बेसिकली कॉपी द मिसिंग फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके फीचर्स ऑफ डॉस। जैसे कि हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, डॉस एडिटर, एडिट कमांड से हम डॉस की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। उसमें आपका बहुत सारे ऑप्शन है, क्रिएट, एडिट, सेव, डिलीट, प्रिंट, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एंड सिंटेक्स है आपका एडिट स्पेस ड्राइव स्पेस पाथ। ये स्विचेस है, कहाँ पे फाइल रखी है, ये डॉस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कैसे एडिट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, दो फाइल है, एक config.sys है, एक आपका auto.exe बैट है। सो config.sys में ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, बफर्स, कंट्री, डिवाइस, डिवाइस साइज, डॉस, fs, fc, sbs, फाइल्स, लार्ज ड्राइव। और इसी तरीके से auto.exe.bat में आपकी डॉस कीज, मतलब डॉस कमांड्स, इको, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होंगी। ये एक आर्किटेक्चर है, जैसे कि डॉस में बताया गया है। ये आपका रूट ड्राइव है, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर आपकी डॉस, विंडोज एंड टेम्परेरी फाइल्स होंगी। विंडोज फोल्डर के अंदर आपका सिस्टम एंड डेस्कटॉप होगा, और फिर सिस्टम के अंदर VM32। सो ये एक आर्किटेक्चर बनाया गया है जो बताने का प्रयास कर रहा है कि सी जो है वो रूट ड्राइव है, उसके अंदर आपका तीन फोल्डर बने हैं, विंडोज के अंदर दो सब फोल्डर बने हैं, और फिर सिस्टम के अंदर एक VMM32 नाम का सब फोल्डर बना हुआ है। रूट डायरेक्टरी बेसिकली हम उस ड्राइव को बोलते हैं जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल रखी होती हैं, और जो कि बाय डिफॉल्ट सी होती है, क्योंकि सी से ही आपका इसका स्टार्टिंग होता है। ये रही आपकी डॉस कमांड्स। सो डॉस का मैं एक अलग से ही आपको वीडियो बना के दूंगा, जिसमें बेसिकली डॉस कमांड्स के बारे में ही टोटल बताया गया है। सो डोंट वरी अबाउट, ये सारी कमांड्स हैं जो कि हम डॉस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना होगा, न्यू स्लाइड में कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे विंडोज 7 एडिशन की। विंडोज 7 एडिशन, सो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 में एडिशन आपके बनाए हुए हैं। उन एडिशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, या एडिशन क्यों बनाए गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडिशन माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए बनाए हैं, पहला तो जो मेन अकॉर्डिंग टू मी है वो ये
सभी लोगों की ज़रूरतें हैं वो जो अलग-अलग हैं, और अगर हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जिसमें सारी खूबियां हों बट उसका कॉस्ट अधिक हो, सो सभी लोग उसको परचेस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूजर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एडिशंस बनाए हैं और उसकी कॉस्ट भी वैसे ही रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला उसने एडिशन बनाया स्टार्टर। विंडोज 7 स्टार्टर एडिशन, जिसकी कॉस्ट अराउंड 3500 अप्रॉक्सीमेट है। स्टार्टर एडिशन बेसिकली होम यूजर्स, ये सबसे पहला एडिशन है, होम यूजर्स के लिए बनाया गया है। होम यूजर्स इसमें अपने बेसिक काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फीचर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट हम ये डिस्कस जरूर कर रहे हैं कि कितने एडिशन बनाए हैं। जो दूसरा एडिशन है वो होम बेसिक है, इसकी कॉस्ट अराउंड 6500 एंड तीसरा एडिशन है आपका होम होम प्रीमियम होम प्रीमियम एडिशन, जिसकी कॉस्ट अराउंड 7500। चौथा एडिशन है आपका प्रोफेशनल 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 अराउंड 11800 and ultimate edition will get around 12,000. एक एडिशन ने मिस किया है, दैट इज इंटरप्राइज एडिशन, जो कि अप्रॉक्सीमेट 11,800 and this is around 11,300. सो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में एडिशंस बनाए गए हैं। अल्टीमेट एडिशन में बेसिकली प्रोफेशनल, एंटरप्राइज एंड अल्टीमेट एडिशन में मैक्सिमम फीचर्स सेम है, थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निकल चेंज है। होम प्रीमियम, होम बेसिक एंड स्टार्टर एडिशन, ये 3 एडिशन होम यूजर्स के लिए हैं। हम फीचर्स, कौन से फीचर्स किस एडिशन में अवेलेबल हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।